बंगाल में हुई लोकतंत्र की हार, बीजेपी का गुंडा राज देखकर आप खुद होंगे हैरान। जी हां, ममता बनर्जी को अभी सीएम पद से हटाया तक नहीं, अभी नए सीएम ने भैया शपथ को लिया तक नहीं। और जो तस्वीरें वहां से निकल के आई हैं, अगर आप उन्हें देखोगे तो भाई साफ कहोगे इसी को कहते हैं बीजेपी का गुंडा राज, इसी को कहते हैं बीजेपी का गुंडा राज। 2 बार रिपीट किया। पहले तो आपको वो क्लिप दिखाना चाहूंगा किस तरह से चुनाव आयोग जब ममता बनर्जी जाती है उस बात को कहने, किस तरह से 100 सीटों से ज्यादा की हेरा फेरी करी गई है, तो वहां पर ममता बनर्जी के ऊपर लात बरसाई जाती है। ये मेरा कहना नहीं, उनका ही कहना है। ये क्लिप आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, खैर देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन एक बात राहुल गांधी से मैं कहना चाहूंगा कि आपका तो बंगाल में यार कोई लेना देना नहीं है। आपको खुद पता था ज्यादा से ज्यादा अगर सीटें आएंगी तो 1 से 2, 2 से 4। तो आपने यार ममता बनर्जी को लेकर ये जो फालतू की टिप्पणी करी थी वो गलत नहीं थी। साथ ही राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि वोट चोरी का, तो ये मुद्दा राहुल गांधी ने तब क्यों नहीं उठाया जब ममता बनर्जी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि वहां पर वोट चोरी हो रहे हैं, वहां पर लोकतंत्र की हार हो रही है, तब राहुल गांधी क्यों नहीं बोले। अब राहुल गांधी निकल के सामने आए हैं और राहुल गांधी ने कहा है कि भैया बंगाल के अंदर 100 सीटों से ज्यादा की वोट चोरी हुई है, हेरा फेरी हुई है। लेकिन ये सारा मामला साइड हटाइए, पहले इस क्लिप को देखिए और आगे आपको बीजेपी के गुंडा राज की वो तस्वीरें दिखाऊंगा जिसे आप कहोगे कि हाँ यही है बीजेपी का गुंडा राज। पहले इस क्लिप को देखिए जिसमें ममता बनर्जी को किस तरह से लात वगैरह मारी जाती है, उनका क्या कहना है, क्या बयान है, उसे सुनिए। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी, हम 5 मिनट के लिए घुसा था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available, nobody is available, but I complained everywhere. तो सुना आपने कि किस तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि उनको किस तरह से बेइज्जत किया गया है, लात मारी गई है। ये क्या है, ये किस तरीके का लोकतंत्र है भैया। एक उस महिला को जो सीएम है, अभी पद से हटी तक नहीं है, उसको इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों अब स्क्रीन पर आप देखिए, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, आगे बहुत कुछ बताना है। स्क्रीन पर देखिए कि किस तरह से बीजेपी के गुंडे पूरे के पूरे बंगाल में शहरों में अलग अलग जगहों पर ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं के ऑफिसों को और उनके तमाम वो चीजों को जो भैया स्थित है बंगाल में बनी है, उन तमाम चीजों को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं और किस तरीके की गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सबसे शर्मनाक बात पता है क्या है? सबसे शर्मनाक बात है कि हमारा पुलिस प्रशासन जो ये शपथ लेता है वर्दी पहनने से पहले कि मैं इस देश की रक्षा करूंगा, हर नागरिक की रक्षा करूंगा और ये करूंगा, वो खड़े देख रहा है तमाशा और कुछ नहीं बोल रहा है। ये क्या चल रहा है? साथ ही दोस्तों अब ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, हमला किया जा रहा है भैया, हमला किया जा रहा है उनके कार्यकर्ताओं पर। ये कहे का लोकतंत्र है? अभी तो वो सीएम पद से हटी नहीं जब इतना सब कुछ होने लगा है। गलती से वो सीएम पद से अभी जब हटेंगी और नए सीएम अपनी शपथ लेंगे तो क्या क्या होगा। तो भैया ये जो गुंडा राज चल रहा है ये सही नहीं चल रहा है, ये आने वाले समय के लिए बहुत खतरा है। और ये जो डेमोक्रेसी जिस तरह से एक तरीके से नष्ट करी जा रही है और आप देख रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी हार है। अब जरा ममता बनर्जी की उस क्लिप को देखिए, किस तरह से वो मीडिया से कह रही है वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। सुनिए जरा। All the machines from there, only one-sided. Even they didn't allow me to enter. You see the CRP. धक्का दिए मेरे से CRP के सामने और पूरा फाइलें गुम भर्ती করে রেখে দিয়েছে। আমি ক্যান্ডিডেট আমাকে ইলেকশন ঢুকতে হয়নি। বিজেপি এরা হচ্ছে দানবিক পার্টি, 100টা সিট করেছে, 100টা
more than 100 seats they looted and cheated. And this election commission is a BJP commission. আমরা কমপ্লেন টাইম টু টাইম কমপ্লেন লজ করেছি, ইভেন মনোজ আগরওয়ালকেও কমপ্লেন লজ করা আছে। I gave my complaint at 4 o'clock. The RO, I complained DO, I complained CO West Bengal. Even I sent all the SMS to Manoj Agarwal, but they are not doing anything. Even they didn't allow me issue my card. They are not allowing me also. Do you think it is winning? It's a immoral victory, not moral victory. Immorally, whatever election commission has done with the central forces and prime minister and home minister, it is totally illegal, and we will ask for counter mandate. এটা জোর করে ফোর্সফুলি করেছে, এসআইআর থেকে শুরু করে অ্যাট্রসিটিস থেকে শুরু করে কাউন্টিং এজেন্ট ইভিএম মেশিন লুট করা থেকে শুরু করে যারা জিতেছে তাদের লুট। तो सुना आपने ममता बनर्जी ने किस तरह से आरोप लगाया कि वोट चोरी, लेकिन कौन सुनेगा इनकी गुहार, कौन सुनेगा इनकी अपील? कोई सुनने वाला नहीं है। जो होना था सो हो गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता। 294 सीटों में से 90 सीटों से भी कम सीटें भैया ममता बनर्जी को मिली है। ये हो गया है हाल। क्या कोई इस तरह से हारता है भैया? 27-90 लाख लोगों को आपने वोट डालने से मतलब कि उनको वोटर लिस्ट से नाम काट दिया। 27 लाख लोगों ने आवाज उठाई, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। कहे का लोकतंत्र है भाई ये। अब जब फैसला होगा, जब अगले साल 5 साल बाद इलेक्शन आएंगे, ये क्या चीज है? मतलब कि एक टाइम था जब जनता सुनती थी कि नेता किसे बनाना है, सीएम किसे बनाना है, पीएम किसे बनाना है, और आज वो टाइम आ गया है कि पीएम चुनते हैं, सीएम चुनते हैं, नेता चुनता है कि जनता कौन सी रहेगी जो हमें वोट देगी। मतलब कि उल्टा सिस्टम हो गया है। किस चीज की डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी को नष्ट किया जा रहा है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है वोट चोरी का, ये क्या चल रहा है भैया? इस बार ईवीएम का मामला नहीं है खाली, इस बार वो षड्यंत्र रचा गया है जो आपके दिमाग से बहुत बाहर था। पूरा ईडी, सीबीआई, तमाम पुलिस प्रशासन और उसके साथ साथ चुनाव आयोग मेन, खास करके इनका नाम सुनिए, इनकी तस्वीर देखिए। इन जैसे लोगों को तो देखना भी, क्या ही मैं बोलूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। इनकी शक्ल देखिए। इन्होंने जिस तरह से बीजेपी के कंधा से कंधे मिलाकर, ज्ञानेश गुप्ता नाम है इनका, इन्होंने जिस तरह से बीजेपी की भाई मदद करी है, जिस तरह से इन्होंने भैया लोकतंत्र की हार करवाई है, वो बहुत शर्मनाक है, उसको बयान नहीं कर सकता मैं। ज्ञानेश गुप्ता हैं, चुनाव आयोग से हैं, ये बहुत बड़ा नाम है इनका। और जब ऐसे ही लोग इस तरह से भैया हरकतें करेंगे, इस तरह से इनके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे और ये इस तरह के मामलों में सामने आएंगे, तो भैया हम किस पर भरोसा करें? जब चुनाव आयोग, ज्ञानेश गुप्ता जैसे लोग करप्ट निकलेंगे, इन पे आरोप लगाए जाएंगे, तो भैया हम किस पर भरोसा करेंगे? खत्म हो गई डेमोक्रेसी। मैं तो ये कहता हूं कि इलेक्शन हो ही क्यों रहे हैं? क्यों हो रहे हैं इलेक्शन भैया? हो ही क्यों रहे हैं इलेक्शन? बंद करवा दो इलेक्शन को, बंद करवा दो। जब इस तरह की चीजें करनी है, जब आपको किसी जनता की सुननी नहीं है, जब आपको सब कुछ वो करना है जो आप चाहते हैं, तो भैया ये इलेक्शन ढोंग क्यों रचा जा रहा है फालतू का? बंद करो इसे। वो सीएम जो अभी शपथ तक नहीं ली से, वो पता है क्या कह रहा है? कह रहा मुझे कल रात में, मुझे वोट जिन लोगों ने दिया है वो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिमों ने वोट ममता बनर्जी को दिया है, और मुझे हिंदू समाज ने और तमाम और धर्मों के लोगों ने मुझे जिताया है। आप खुद बताइए, बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? मुस्लिमों की। अगर मुस्लिमों ने इनको वोट नहीं दिया है तो ये कैसे सीएम बन गए? कैसे बन गए? खुद अंदाजा लगाइए, खुद अंदाजा लगाइए। बिना मुस्लिम वोटर्स के सीएम कैसे बन सकते हैं अगर मुस्लिमों ने इन्हें वोट नहीं दिया है? या फिर ये धोखे से बने हैं? सुनिए पहले इनका बयान। हो गया है 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया।
वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। तो सुना आपने कि किस तरह से इन्होंने कहा। क्या कोई सीएम ऐसा होता है, अगर किसी सिटी का, किसी शहर का, किसी राज्य का कोई नेता बनता है तो उसका काम क्या होता है, वो सबके लिए काम करे। उसको वोट किसने दिया है, किसने नहीं दिया, इससे मतलब नहीं होता है। वो एकजुट की बात करता है, कहता है, उसका ये कहना क्या, उसका ये काम है कि भैया वो सबके लिए सीएम बना है और सबके लिए दिल से मेहनत से काम करेगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही सीन सपाटा है। और जिस तरह से तस्वीरें आपने देखी कि भैया बीजेपी का गुंडा राज किस तरह से चल रहा है और किस तरह से कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, ये देखकर भैया यही साफ लफ्जों में मैं कह सकता हूं कि डेमोक्रेसी की हार हो चुकी है और लोकतंत्र की हार हो चुकी है और भैया भाजपाई गुंडों की जीत हो चुकी है। अंधभक्तों के घरों में खुशियां मनाई जा रही होंगी। और ममता बनर्जी ने जिस तरह से आरोप लगाया है, 100 से ज़्यादा सीट जो चोरी हुई हैं, वोटर जो गायब हुए हैं, वो आरोप कहीं ना कहीं सही बैठ रहा है। अब मैं तो ज़्यादा टिप्पणी करूंगा नहीं, क्योंकि जो कुछ सुना है, जो कुछ ये लोग कह रहे हैं, वही आपके सामने पेश कर रहा हूं। सच बोल रहा हूं और सच कड़वा होता है, अंधभक्तों को भी कड़वा ही लग रहा होगा। वरना आप खुद सोचिए, अगर इतनी ही देशभक्ति, हिंदुत्व की बात करने वाली जो बीजेपी है, तो फिर अयोध्या में क्यों हार गई थी। साथ ही अभी एक जगह और इलेक्शन हुए, एक जगह क्या 4-5 राज्यों में हुए थे। केरल में भी राहुल गांधी की सरकार बनी और आसाम में बीजेपी की बनी और उसके साथ साथ तमिलनाडु में भैया एक वहां का एक्टर ने भैया अपनी इस तरह से जीत हासिल करी है। वहां पे सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, उसके बावजूद बीजेपी के मुंह पर कालिक पोत दी। किसने? विजय थलापति ने। इनको देखते हैं, नाम तो सुना ही होगा, फिल्में तो देखी होंगी। इन्होंने भैया 140 सीटों में जिस तरह से 100 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करी है और जिस तरह से लोगों का दिल जीता है, वाकई कमाल कर दिया है कल। लेकिन ममता बनर्जी के साथ जो कुछ हुआ, ये बहुत गलत हुआ। अब आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। और लोकतंत्र की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं ये भी बताइएगा। और खामोश मत बैठिए यार, कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इन बीजेपी के गुंडों पर तो आवाज उठाइए। ये जिस तरह से तोड़ फोड़ कर रहे हैं, चारों तरफ गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, और अब तो बिल्डोजर वहां पे भी चलेगा बंगाल में। अब तो उन जगहों पर तो चलता ही था जहां चल रहा था, अब तो बंगाल में भी देखने को मिलेगा। आने वाला समय में जो तस्वीरें आपको दिखाई देंगी ना बंगाल की, किस तरह से रेलियां हट रही हैं, ये हट रहा है, वो हट रहा है, खुद देखना। लोगों के वहां पर रोते हुए बिलखते हुए चेहरे खुद देखना आप। और जनता तो भैया बहुत क्रोध में है वहां की, जिस तरह से उनका नाम काटा गया है। 90 लाख से ज्यादा वोटरों का नाम काट दिया कि वो वोट नहीं डाल सकते हैं और बाहर से बुलवाए हुए लोगों से वोट डलवा दिए गए। भैया ये चल रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट में दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले और मैं सच बोलता रहूं भैया। इसलिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।